का समाधान। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भाई रे सो गुरु सत्य कहावे, सो गुरु सत्य कहावे। कोई नैन अलख लखावे, कोई नैन अलख लखावे। सो गुरु सत्य कहावे, सो गुरु सत्य कहावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे। अस उपदेश दृढ़ावे, जप तप जोग क्रियाते न्यारा, क्रियाते न्यारा। जप तप जोग क्रियाते न्यारा, सहज समाधि सिखावे। सो गुरु सत्य कहावे। काया कष्ट भूल नहीं देवे, काया कष्ट भूल नहीं देवे। नहीं संसार छुड़ावे। यह मन जाए जहाँ जाता तहाँ, जहाँ जाता तहाँ। यह मन जाए जहाँ जाता तहाँ, परमात्म दर्शावे। सो गुरु सत्य कहावे। कोई नैन अलख लखावे, कोई नैन अलख लखावे। सो गुरु सत्य कहावे। कर्म करे निश कर्म रहे कछु, कर्म करे निश कर्म करे कछु। ऐसी जुगति बतावे। सदा विलास त्रास नहीं मन में, त्रास नहीं मन में। सदा विलास त्रास नहीं मन में। भोग में जोग जगावे। सो गुरु सत्य कहावे। कोई नैन अलख लखावे, कोई नैन अलख लखावे। सो गुरु सत्य कहावे, सत्य कहावे, सत्य कहावे। गबनी सरे बोले मुनि श्री 108 प्रमाण सागर महाराज की जय। ओ, ये हमारी समाज की उभरती प्रतिभा है। अभी इन्होंने म्यूजिक से एमए किया है BHU से, और ये
पद्म भूषण क्या नाम है, छन्नू लाल मिश्रा से ये पूरा का पूरा प्रशिक्षण ले रहे हैं। ऐसी प्रतिभाओं को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं इसे आशीर्वाद दूंगा कि जैन भजनों पर काम करो। बहुत सुंदर, चलो। हाँ, इसकी बहन कथक में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए शुरू करिए मेहमान जी। देखिए आज प्रेशर बहुत है, 20-20 कराइए फटाफट फटाफट बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आज की प्रातःकालीन मंगल वेला में 64 मंडलीय श्री चक्र मंडल महाविधान जो संस्कृत का था, उसका समापन जिन सहस्र नाम के वृहत शांति धारा और पूजन पूर्वक अष्टानिका के उपवास संपन्न करने वाले व्रतियों के सम्मान के साथ संपन्न हुआ है। हम पूरे देश के लोग बहुत गदगद होकर यहाँ से गए हैं। यहाँ की आतिथ्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है यहाँ के क्षेत्र कमेटी की। और आज तदुपरांत यहाँ शंका समाधान का कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें देश व विदेश के बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सबों का, स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ बड़वानी स्थित क्षेत्र पर आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवानी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों का मैं बड़वानी गजा स्थित क्षेत्र की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 52 गजा स्थित क्षेत्र हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं लिए चलूं आपको शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे। बोलिएगा हाथ और बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। बंधुओं, आज कुछ विशिष्ट अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम उनका सम्मान ये 52 गजा क्षेत्र की ओर से कराना चाहता हूँ। श्री सिद्धार्थ जी विकास जी पुत्र स्वर्गीय दयाचंद जी पहाड़िया बड़वानी, बड़वानी लिखा इसमें, जिन्होंने 11 लाख रुपए की राष्ट्रीय गेस्ट हाउस के लिए प्रदान की है। जोरदार उनका उद्धार का सम्मान कीजिए। उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वो कृपया पधारें। चलिए दूसरा श्री अर्जित अशोक जी कासलीवाल गुजरी, जिन्होंने यहाँ बाहुबली नीलय बनने करने वाले कमरे के लिए 2.5 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। उनका मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, उसके पधारें, गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और अध्यक्ष श्री पवन जी दोषी एवं मंजू दोषी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे क्षेत्र कमेटी की ओर से उनका भावभीना सम्मान। और सब साथ में श्री महामंत्री श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया और श्रीमती नीता जी पहाड़िया, वो भी हमारे श्री अशोक जी कासरीवाल परिवार जो गुजरी के हैं, उनका भावभीना सम्मान करें। श्री पारस जी कासरीवाल भी सम्मान में। बंधुओं, इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं रांची से पधारी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, जो हमारे पूरे विधान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। और आज इन्होंने जीर्णोद्धार के लिए 51,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। जोरदार करके ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया पधारे। गुरु चरणों में आशीर्वाद दे करके श्रीमती मंजू जोशी से और श्रीमती नीता जी से अनुरोध करता हूं कि वे 52 गजा सीट कमेटी से उनका भावभीना सम्मान करें। और इसके बाद बंधुओं तैयार रहिएगा, श्री अशोक जी ममता जी कासलीवाल सीए, श्री महेंद्र जी रेखा पहाड़िया इंदौर संयुक्त रूप से प्रश्न के लिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी आइए। अरे गुरुओं के सामने सम्मान हो रहा है, ये कोई वो सम्मान नहीं है छोटा मोटा सम्मान, ये सौभाग्य के लोग तरसते हैं। आइए श्रीमती चंद्रकला जी पहाड़िया पाटनी रांची, जो गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं और लगातार यह विधान के अंदर में अपनी बड़ी सक्रिय भूमिका इन्होंने अदा की है। इनका सम्मान करेंगे श्रीमती मंजू दोषी और श्रीमती नीता जी पहाड़िया। आइए
अरे भैया आओ इधर। और श्रीमती मंजू जी दोषी, श्रीमती नीता जी पहाड़िया हमारी समदर कंदरगला पाटनी का सम्मान कीजिए कृपया शीघ्रता से। अरे इतनी देरी क्यों लग रही है आप लोग? आप अपनी करतल ध्वनि का योगदान देकर के सम्मान के गरिमा को बढ़ाएं बंधुओं। चलिए इसके बाद श्री अशोक जी ममता जी कासलीवाल सीए इंदौर और उनके साथ श्री महेंद्र जी रेखा जी पहाड़िया इंदौर संयुक्त रूप से पधारें और प्रश्न एक जने पूछेंगे। और उसके बाद तैयार रहिएगा श्री कैलाश चंद जी जैन पटवारी केशव नगर उदयपुर और उनके साथी प्रश्न एक जने पूछेंगे। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम लोग समस्त जैन समाज के त्यागी वृत्तियों के लिए एक हेल्थ कार्ड का जीतो के श्रवण आरोग्यम संस्था के द्वारा करते हैं। जीतो ने यह महसूस किया कि त्यागी वृत्तियों के इलाज के लिए, उनके औषध के लिए जो समस्याएं रहती है उसका एक सामूहिक निदान किया जाए। इस हेल्थ कार्ड से जो भी त्यागी वृत्ति हो पूरे भारत में किसी भी अस्पताल में या कहीं पे भी जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। तो महाराज जी इसके लिए हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, वह इसमें आपका क्या दिशा निर्देश है? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम बहुत वर्षों से चल रहे हैं, अच्छे कार्यक्रम है। समाज में जागरूकता होनी चाहिए और इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। महाराज जी ये त्यागी वृत्तियों के लिए है और इसका वही त्यागी वृत्तियों में हमारे साधु संतों को तो इसकी जरूरत ही नहीं है। तो दिगंबर समाज में उस परंपरा में ब्रह्मचारी आप इसके लिए समाज को चाहिए कि जागरूकता से काम करे। पर मैं तो ये चाहूँगा कि हमारी समाज को इतनी सक्षम होनी चाहिए कि त्यागी वृत्तियों को सरकार के आश्रय से इलाज न कराए, समाज समर्थ होकर के उनका इलाज कराए। मैं इसे बहुत अच्छी बात नहीं मानता कि हमारा त्यागी वृत्ति कोई बीमार पड़े तो उसको औषधि और चिकित्सा के लिए सरकार से गुहार करनी पड़े। जी तो वो इंश्योरेंस से दिला रहे हैं महाराज जी, ये सरकार का इंश्योरेंस है इंश्योरेंस। पर हमारा ये कहना है, आम आदमी के लिए तो मैं पक्षधर हूँ, लेकिन हमारे यहाँ औषधि दान तुम्हारा कब होगा? व्रती त्यागी की सेवा और चिकित्सा में जब तुम्हारा द्रव्य लगेगा तभी ना औषधि दान होगा। उसको भी तुम बीमा करा के करोगे तो क्या मतलब? बीमा का लाभ तो उनके लिए होना चाहिए जो अक्षम है। हमारी समाज सक्षम है। तो इसलिए मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है कि हमें अपने औषधि दान की महत्ता को समझते हुए जो हमारा व्रती त्यागी पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा होंगे कितने, 2000-3000 त्यागी व्रती, 4000 होंगे। हमारी समाज समर्थ है उनका पूरी तरह से साथ संभाल कराने में। और यदि कोई समर्थ नहीं है, वो अगर इसको करते, जो घर पे रहने वाले त्यागी व्रती, वो अपना बीमा कराए, ठीक। जो घर त्याग चुके उसको बीमा कराना पड़े, ये समाज के लिए उचित नहीं। महाराज जी इसका जो भी है अपन बस मैंने अपनी बात कर दी, आगे चलिए। वहाँ तो शमन आरोग्यम भी है, पर हमारे श्रमण को, दिगंबर श्रमण को किसी की चिकित्सा की जरूरत नहीं है। दिगंबर श्रमण बीमार पड़ता है, पूरी समाज उसके साथ खड़ी होती है और रहना चाहिए आखिरी तक। अगर साधु को ऐसे ही दिगंबर श्रमणों में सर्जरी का केस होता नहीं, हमारे त्यागी वृत्ति में भी सर्जरी के केसेस में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। इसलिए इस क्रिया को मैं अपने त्यागी वृत्ति की गरिमानुरूप नहीं मानता और दिगंबर परंपरा में आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान, आवास दान, जो चतुर्विध दान का प्रवर्तन है, जो हमारे मूलभूत दान है, उसके लिए सहायक नहीं मानता। इसलिए मैं चाहूँगा आम जनों के लिए जो सावक आरोग्य में, आप उसको बढ़ावा दीजिए। जो घरगृहस्थ हैं उनके लिए बढ़ावा दीजिए। जो त्यागी वृत्ति है उसको समाज खुद अपने सहारे काम करे। श्री कैलाश चंद जी जैन पटवारी केशव उदयपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंचल जी अर्जी कासलीवाल गुजरी, जिनका भी सम्मान हुआ, वो तैयार रहेंगे उनके बाद। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु हमारे केशव नगर समाज की ओर से, त्रिबाल नमोस्तु हमारे परिवार की ओर से। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, इंसान सुख के लिए धर्म बदल देता है, मकान बदलता है, वस्त्र भी बदलता है, आभूषण भी बदलता है, ये नहीं कि अंत में संबंध भी बदल देता है, फिर भी उसको दुख ही दुख रहता है। क्या कारण रहता है? क्योंकि सब कुछ बदल देता, मन नहीं बदल पाता। मन बदल दे तो सुखी सुख हो जाए। चलिए आगे। नमोस्तु। श्रीमती चंचल जी अर्जी जी कासलीवाल गुजरी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अम्बरीश जी सेठी, जो यूएसए कैलिफोर्निया से पधारे हैं, उनके साथ श्री योगेंद्र जी सेठी इंदौर।
गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज विधान का समापन हुआ। मेरी जिज्ञासा यह है कि इस विधान से जुड़ने वालों को सभी एक ही प्रकार का पुण्य बंध हुआ या अलग अलग प्रकार का? यदि अलग अलग प्रकार का हुआ हो तो गुरुदेव पुण्य के कितने प्रकार और उनका क्या स्वरूप है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, आपने बोला विधान में बैठने वाले सभी को एक ही प्रकार का पुण्य हुआ, तो अगर मैं कहूँ तो कह सकता हूँ एक ही प्रकार का पुण्य हुआ। पुण्य हुआ, पुण्य एक प्रकार का है, लेकिन फिर भी सबका पुण्य एक समान नहीं हुआ। किसी का ज़्यादा हुआ, किसी का कम। जैसे हमारे यहाँ की करेंसी रुपया है, तो पुण्य रुपया है, सबको रुपया मिला, डॉलर नहीं मिला। क्या मिला? रुपया मिला। पर सबको बराबर रुपया मिला ऐसा नहीं है। जिसने जितना भाव लगाया उसको उतना पुण्य मिला। हमारी जितनी सहभागिता, क्रियाएं समान होती है, पर उसका फल कभी समान नहीं होता। फल हमारे भावों के ऊपर है। जिसने जितने उल्लास, उत्साह, उमंग के साथ अपनी सहभागिता दी, उसको उतना पुण्य मिला। और जो इसी चक्कर में रहे भगवान कब निपटे पाया तो वो भी पुण्य है, लेकिन वो निपटने वाला पुण्य पाया। हमारे भावों में जैसा उत्कृष्ट संयोजन होता है, पुण्य वैसा होता है। आपने पूछा कितने प्रकार का पुण्य होता है। देखिए, हमारे पुण्य की कई तरह की व्याख्या की गई है। अगर आज बोलूँगा तो बाकी लोग, मुझे पता दिया गया आज बहुत लंबी लाइन है, और मैं आज किसी को निराश करना नहीं चाहता, इसलिए इस पक्ष को भी छोड़ता हूँ। आगे बढ़िए। श्री अम्बरीश जी सेठी यूएसए कैलिफोर्निया, श्री गोविंद जी सेठी इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे आदरणीय दीदी विजय लक्ष्मी जी और श्रीमती उषा और दीदी उषा जी इंदौर। नमोस्तु 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 महाराज जी। आपने हमारे मंदिर निर्माण की योजना के संबंध में एक सुंदर जानकारी दी। मैं अपने मिल पीटर्स कैलिफोर्निया नगर के दिगंबर समाज की ओर से आपका शत शत आभारी हूँ। वह आपके मार्गदर्शन पाने के लिए उत्सुक हूँ। मैं अम्बरीश सेठी और मेरी धर्मपत्नी मीनाक्षी सेठी आज इस परम पावन पवित्र 52 गजा जी की भूमि पर आपके दर्शन के लिए आए हैं, जिसे करीब 90 वर्ष पूर्व मेरे पूज्य दादाजी श्री फतेहचंद जी सेठी आनंद भवन इंदौर ने प्रथम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करवा कर उजागर किया था। अच्छा, 1930 वाला? जी हाँ। अच्छा, हाँ। आज इस सिद्ध चक्र विधान के उपलक्ष्य में मैं सिद्धों के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सबका एक ही ध्येय है कि हम सिद्ध अवस्था को कैसे प्राप्त करें। संपूर्ण कर्मों की पूर्ण क्षति से सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। आत्मा ऊर्ध्व गमन कर लोकाकाश के अंतिम चरण तक पहुंचकर विराजमान हो जाती है। प्रश्न यह है कि आत्मा जब सब कर्मों से रहित हो चुकी है, तब उसके गमन का क्या आधार? बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न उसी के संबंध में, ऊर्ध्वगामी ही क्यों, नीचे क्यों नहीं जाती? बहुत अच्छा। और तीसरा इसके संबंध में एक और तीसरा, सिद्ध अवस्था शून्य अवस्था है क्या? कृपया विस्तार में विश्लेषण कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आप सबसे मैं कहूँगा कि इन्हें बधाई दीजिए, इनकी पूरी टीम को इस बात की बधाई दीजिए। पहले सुन लो फिर देना। ये लोग कैलिफोर्निया में रह रहे हैं। कैलिफोर्निया में एक मंदिर है जो संयुक्त मंदिर है, लेकिन इन लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है और 70 एकड़ का एक विशाल भूखंड खरीद लिया है, एक भव्य मंदिर और जैन सेंटर के निर्माण के लिए। भारत से बाहर अमेरिका जैसे क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना जैन समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, और ये हमारे समन संस्कृति के लिए एक इतिहास में नई इबारत लिखी जानी है। मैं आपके माध्यम से, ज़मीन लेने से पहले से ये लोग कैलिफोर्निया में काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हैं, चारू है, रुचि है, ये हैं, और भी लोग हैं, मुझसे मार्गदर्शन लेते रहे, आकर के भी अन्य माध्यमों से भी खबर पहुंचाकर, और ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है।
मैं इसके लिए इनको, इनकी पूरी समाज को आशीर्वाद देता हूं कि शीघ्र अपनी योजना को साकार करो। दूसरी बात, वहाँ रह कर के भी आपका जो प्रश्न है वो ये बताता है कि आपके अंदर स्वाध्याय की गहरी रुचि है। मैं चाहता हूँ ये ज्योत आगे की पीढ़ियों में भी जलते रहे और धर्म की ध्वजा फहराती रहे। आपने 3 प्रश्न पूछा है, चूँकि आप कैलिफोर्निया से आए हो इसलिए मैं आप चारों की तरफ से 3 प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, ठीक है ना। आपने पहला सवाल किया कि सब कर्मों से रिक्त हो जाने के बाद आत्मा ऊपर क्यों जाती है। आत्मा कर्मों से रिक्त होने के बाद स्वाभाविक ऊर्ध्व गति से ऊपर जाती है। जैसे दीपक में लौ होती है, सीधे ऊपर की ओर जाती है। अग्नि की शिखा स्वाभाविक रूप से ऊपर जाती है, वायु चलने से इधर उधर होती है। हमारी इधर उधर की गति कर्म की वायु से प्रताड़ित होने के कारण होती है। कर्म मुक्ति के बाद आत्मा सीधे ऊपर जाती है। आपने तीसरा सवाल किया था, क्या मोक्ष अवस्था सिद्ध अवस्था शून्यता की अवस्था है? नहीं, सिद्ध अवस्था शून्यता की अवस्था नहीं, पूर्णता की अवस्था है। शून्यता यानी अस्तित्व समाप्त हो जाए, ये बौद्धों की मान्यता है। वो छेदवाद के समर्थक है। जैन दर्शन करता है सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि का नाम ही सिद्धि है। हम अपनी आत्मा को जब पूरी तरह उपलब्ध कर लेते हैं तो सिद्धि की प्राप्ति होती है। एक और प्रश्न आपका क्या था? 3 था ना। दूसरा प्रश्न क्या था? ऊपर से नीचे क्यों नहीं आते? देखिए, इसका बहुत अच्छा हेतु दिया हमारे आचार्यों ने। राजवार्तिक आचार्य अकलंक देव की कृति में एक बहुत अच्छी बात आप सबके संज्ञान में ला रहा हूँ। आज ग्रेविटी फोर्स का श्रेय हम न्यूटन को देते हैं। न्यूटन कब हुए? आज से कितने वर्ष पहले हुए? लगभग 250-300 वर्ष पहले। लेकिन इसका पता हमारे आचार्यों को बहुत पहले से था। बहुत रहस्य की बात आप सबको बता रहा हूं। वहां एक सवाल उठाया कि मुक्त आत्मा मुक्ति के उपरांत संसार में क्यों नहीं आते। तो उन्होंने जो दार्शनिक विवेचना देनी थी सो दी कि राग देश ही संसार के बीज है, उसका अभाव हो जाता है, इसलिए वो नहीं आते। बीज को एक बार भून दिया जाए तो अंकुरित नहीं हो। लेकिन उत्तर देते देते एक जबरदस्त वैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा गौरवा भावाच्य, वे नीचे नहीं आते क्योंकि उनमें गुरुत्व का अभाव है। और उसकी व्याख्या करते हुए लिखा गुरुत्वात् अधः पतनम भवति, गुरुत्व के कारण नीचे गिरते हैं। उसकी व्याख्या न्यूटन ने आगे चल करके दी तो हमने इसे न्यूटन का सिद्धांत मान लिया। ये सिद्धांत हमारा है, समझ गए? तो वहां गुरुत्व का 2 अर्थ है। एक तो गुरुत्व का अर्थ भार और एक गुरुत्व का अर्थ कर्म का भार, अभिमान। कर्म हमें भारी बनाता है, उसका अभाव हो गया। उससे अभाव हो जाने के कारण अब वो नीचे आ ही नहीं सकते। ऐसे भी ग्रेविटी फोर्स का एक लिमिटेड एरिया है, उससे ऊपर चले गए तो नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी एक वैज्ञानिक कारण है। हालांकि ये जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का सिद्धांत है, ये जड़ पदार्थों के साथ है। हमारी चेतना स्वाभाविक ऊर्ध्वगति स्वभाव के कारण ऊपर की ओर। नमस्ते। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। योगेंद्र जी भी बोलेंगे। बोलो। एक प्रश्न मेरा। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। नमस्ते। हमेशा ये सुनने में आता है कि जो हमारे कर्म हैं, वो जो हम कर्म करते हैं वो हमारी आत्मा से चिपकते हैं, जबकि आत्मा एक शुद्ध तत्व है, शुद्ध है और उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसमें कोई पुद्गल नहीं है, आत्मा जीव है। तो ये जो प्रोसेस है कि कर्म चिपकते हैं, ये जो शब्द कई बार सुनने में आता हो सकता है, तो ये शब्द, ये प्रोसेस क्या है? मतलब कहाँ चिपकते हैं जब आत्मा का स्वरूप ही नहीं है? आपने सोना देखा है? देखा क्या? पहने भी होंगे। हाँ जी। ये कहाँ से निकलता है? खान से निकलता है। खान से निकलता है। तो खान से क्या जैसा पहना वैसा निकलता है? नहीं। कैसा निकलता है? रफ रॉ और होता है ना उसका? और होता है। पीला होता है कि काला होता है? काला ही होता है। काला होता है ना। कोई तो उस काले ओर में सोना किसी ने घुसाया क्या? नहीं। कब से है?
हमेशा से। जब से है तब से है? जब से तब से। जैसे सोने में उसकी कालिमा किट्टिमा स्वभाव से अनादि से है, वैसे ही आत्मा में कर्म कलुष अनादि से है। समझ गए? जैसे प्रोसेस करके हम एक बार सोने को शुद्ध करके निकालते हैं, कालिमा किट्टिमा दूर हो जाती है, वैसे ही आत्मा तप साधना के द्वारा अपने कर्म कलुष को हटा देती है तो शुद्ध हो जाती है, फिर कुछ शेष नहीं रहता। समझ गए? तो अभी हम सब मलिन आत्मा है, हम और हैं। अभी 24 कैरेट सोना नहीं है हमारे साथ, अभी राग देश की कलुषता है, तो कलुषता से कलुषता चिपकती है। जब हम एक बार पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाएंगे तो फिर उस कलुषता के चिपकने की कोई संभावना नहीं है। चलिए। ब्रह्मचारिणी बहन विजय लक्ष्मी दीदी, बंधुओं में बताना चाहता हूं कि इन्होंने एडीएम के पद को परित्याग करके आचार्य श्री के भारत बने भारत अभियान को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। एक बार जोरदार करते ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए। संक्षिप्त महाराज श्री, हम दोनों की तरफ से और भारत को भारत बनाने में लगे सभी गुरु सेवकों की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आनंद के झरने के समीप हमारी कटोरी भर गई, गगरी भी भर गई, टंकी भी भर गई, तो हमने कटोरी छोड़ दी, गगरी फोड़ दी, टंकी तोड़ दी और सीधा झरने के नीचे आके खड़े हो गए और 8 दिन तक भरपूर आत्म स्नान किया। बहुत सुंदर। उसी आत्म स्नान की प्रभावना से एक प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। विधान जी के दौरान प्रवचन में आपके श्रीमुख से सुना कि मंत्र में शामिल स्वरों और व्यंजनों के उच्चारण से निःसृत ध्वनि और उसका ध्वन्यात्मक प्रभाव सकारात्मक पड़ता है, पर मैंने कहीं पढ़ा था कि मंत्र का मन ही मन में जाप करने से वह अधिक प्रभावशाली होता है। कृपया मार्गदर्शन करें कि मंत्र कब जोर से उच्चारण करना चाहिए और कब मन में जाप करना चाहिए, किस गति और लय ताल से करना चाहिए, कब नमः के साथ जपना चाहिए और कब स्वाहा के साथ। मंत्र के ध्वन्यात्मक प्रभाव के संदर्भ में भारत और इंडिया दोनों नामों की व्याख्या करने की भी अरदास आपसे करती हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देश के लगातार होते नैतिक पतन के पीछे इंडिया के ध्वन्यात्मक प्रभाव की महती भूमिका है। और यदि हम सभी देशवासी भारत नाम को पुनः अपना लें तो देश को पुनः विश्व गुरु बनाने में, सोने की चिड़िया नहीं सोने का शेर बनाने में मदद मिल सकती है। कृपया इन सभी प्रश्नों का समाधान करें। इस आशीर्वाद के साथ अनुनय कर रही हूँ महाराज श्री, क्या पता इस मंच पर पुनः आने का अवसर मिले ना मिले, आपके आशीर्वाद से हो सकता है। हाँ, क्या पता इस मंच में महाराज भी मिले कि न मिले। महाराज जी तो मिलेंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की ही, मंत्र से संबद्ध सवाल है। देखिए, मंत्र है क्या? जिस अक्षर पद या वर्ण पे हमारी श्रद्धा जुड़ गई उसका नाम मंत्र है। मंत्र आराधन की कई पद्धतियां हैं। एक मंत्र पाठ या मंत्र जाप, एक मंत्र ध्यान या मंत्र का मानसिक जाप, एक उपांशु जाप जिसमें उच्चारण न हो फिर भी जिह्वा चले। सबका अपना अपना प्रभाव है। जब हम मंत्रोच्चार करते हैं तो उसका ध्वन्यात्मक प्रभाव होता है, जिसे हम फोनेटिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ध्वनि विज्ञान के ज्ञाता इस बात की व्याख्या करते हैं कि हमारे मुख से उच्चारित होने वाले एक एक शब्द का अपना अपना असर होता है। ये केवल संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ मुख्य रूप से है, क्योंकि उसके हर शब्द के उच्चारण का अपना एक स्थान है। ज्ञाता तो बताते हैं कि कंप्यूटर के लिए अगर आज सबसे अच्छी कोई मददगार भाषा है तो संस्कृत भाषा है, क्योंकि उसके हर शब्द का अपना अलग स्वतंत्र उच्चारण है। अभी व्याख्या करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रश्न तो आपने ऐसा किया है कि पूरा एक सेशन भी इसको दे दूं तो कम हो, लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि महाराज 8 दिन में नंबर नहीं लगा तो आज लग ही जाए। तो आज मैं विमल जी से कहूँगा, जिनका अब तक लग गया उनको लास्ट में देखना, पहले नयों को ले लेना। तो आपने कहा कि
मंत्र का हम जब ध्वन्यात्मक उच्चारण करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अपना प्रभाव पड़ता है। और ध्वनि के प्रभाव का अंदाज तो हम केवल इससे जान सकते हैं जो आज के समय में अल्ट्रासोनिक ड्रिलमेंट की बात है। अल्ट्रासोनिक ड्रिलमेंट, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है? अल्ट्रासाउंड आप लोग संक्षेप में बोलते हैं, पराध्वनि को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। वो अश्राव्य ध्वनि है, सुनाई नहीं पड़ती, पर ऐसा कहते हैं कि ध्वनि की तरंगे जब 18,000 साइकिल को पार कर देती है तो अश्राव्य हो जाती है। लेकिन वो ध्वनि इतनी घनीभूत हो जाती है कि उससे बड़े बड़े सर्जरी कर दिए जाते हैं, लोहे जैसे सघन वस्तुओं को भी छेद दिया जाता है। तो ये किसका प्रभाव है? ध्वनि की तरंगों का प्रभाव है। हम जब श्रद्धा के साथ अपने मुख से किसी मंत्र का उच्चार करते हैं तो उससे प्रस्फुटित ध्वनि पूरे वातावरण को बदलती है। अब रहा जाप का, तो जाप का अपना एक अलग प्रभाव है। मंत्र का बहिर्मुख प्रभाव पाठ से होता है और अंतर्मुख प्रभाव जाप से होता है। और जाप में भी ज़्यादा प्रभाव मानस जाप में होता है, क्योंकि उसमें हमारी एकाग्रता होती है, और उससे भी ज़्यादा प्रभाव ध्यान में होता है। आपने पूछा है भारत के लिए जो इंडिया बोलते हैं उनमें क्या अंतर है। मैं तो कहता हूँ भारत भारत है, भा प्रकाश का द्योतक है, ज्ञान का द्योतक है। तो जिसमें प्रकाश हो, ज्ञान हो, उजाला हो, कल्याण हो, उसका नाम भारत है। तो हमें भारत की ही बात करनी चाहिए, इंडिया की बात नहीं करनी चाहिए। भारत में भा हमारे भाग्य को बढ़ाने वाला है, और यदि लोग भारत पूरी तरह से भारत के नाम से जाना जाएगा तो मैं समझता हूँ भारत का जो हाल है निश्चित बदल जाएगा। तो आप इस अभियान में गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के जुटी हो। मैं कहूँगा कि सभी लोग इस पर विशेष ध्यान दें और इस लक्ष्य को, इस अभियान को पूरा करने में अपना उत्कृष्टतम योगदान दें। तो महाराज जी, एक छोटा सा निवेदन ये है कि आपकी कहानी का बालक जो भगवान के सामने प्रार्थना के रूप में A to Z बोलता है, वो अ से ह तक बोलने लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक। नमस्ते महाराज। चलिए। पूज्य गुरुदेव, इस महा आयोजन को संपन्न करने में प्रमाण सागर सेवा संघ के उत्साही सदस्यों का, युवाओं का बहुत बड़ा कर्मठ योगदान रहा है, और आज मैं जरूर उन्हें आमंत्रित करूंगा। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं, प्रमाण सागर सेवा संघ के सभी सदस्य खड़े हो जाएं, प्रश्न 3 पूछिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे पास बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट आया है। और सोहित जैन छोटा जो कैप्टन है, वो उनके साथ जितने भी लोग हैं सब खड़े हो जाएं और 3 जने प्रश्न पूछ लीजिएगा। 3 जल्दी करो, श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। अपना नाम बोल दो। हाँ। प्रमाण सागर सेवा संघ की ओर से नमोस्तु। मैं आदर्श जैन। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि सोशल मीडिया के युग में हम सभी देव शास्त्र गुरु की सेवा कैसे करें? सोशल मीडिया के युग में देव शास्त्र गुरु की सेवा करने के लिए तुमने पूछा है। सबसे पहला काम तो ये करो कि सोशल मीडिया के माध्यम से देव शास्त्र गुरु का कहीं अवर्णवाद न हो सके, यानी उनको लेकर के किसी तरह की उल्टी पुल्टी बातें समाज में न फैले, ऐसी जागरूकता लाओ। दूसरा, सोशल मीडिया में सकारात्मक संदेश पूरे देश में पहुंचाने की कोशिश करें। अगर हम उसका सही उपयोग करते हैं तो हम धर्म की प्रभावना में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बना सकते हैं, और वैसा उपयोग नहीं होगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं है। महाराज श्री के चरणों में ललितपुर सेवा दल एवं मालथौन सेवा दल की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि सभी धर्मों में कहा गया है कि अन्याय करना तथा अन्याय सहना दोनों ही पाप है, पर महाराज श्री मुझे ये बताइए कि अन्याय सहने वाले के सिवा, अन्याय सहने के सिवा कोई उपाय ना हो तो क्या वह पाप का भागीदार माना जाता है? देखिए, अन्याय करना, अन्याय सहना दोनों जुर्म है, बिल्कुल यथार्थ है, लेकिन हमें अन्याय की परिभाषा भी समझना चाहिए। पिता ने 4 बेटों में 2 को ज़्यादा दे दिया और 2 को कम दे दिया, या 3 को ज़्यादा दे दिया, 1 को कम दे दिया, तो एक बेटा ये सोच लो कि बाप ने मेरे साथ अन्याय किया है, इसे सहन नहीं करना चाहिए, और बाप को कोर्ट में घसीट ले, ये उचित बात नहीं है। ये अन्याय नहीं है, ये उनका पक्षपात नहीं है, ये उनका अधिकार है। बड़ों की कृपा को कृपा मानना, उसको अधिकार मत मानना। माँ बाप की इच्छा
उनने हमें कम दिया, यही मेरे भाग्य में था, मुझे उनने इसी लायक समझा हो। उनको अधिक दिया, शायद उनको मुझसे ज़्यादा जरूरत हो, तो मन में अन्याय की बात नहीं आएगी, समझ गए। लेकिन नहीं, हमें बराबरी से मिलना चाहिए। अरे तुमको पैदा करके अपने बराबर खड़ा कर दिया है, कम बड़ी बात है क्या? बड़ों की कृपा को कभी अधिकार मानना उचित नहीं है, तो उसको देखते हुए काम करना चाहिए, तभी उसके सुपरिणाम होते हैं। और इसके बाद मैं आमंत्रित मुनिवर के करूं चरणों में त्रिवार नमोस्तु। तीसरा, हाँ, महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि तुम्हारा वजन बहुत कम है। महाराज श्री, हम अपना वजन और अपने व्यक्तित्व का वजन कैसे बढ़ाएं? तुम अपने व्यक्तित्व का वजन बढ़ा दो, तुम्हारा वजन अपने आप बढ़ जाएगा, समझ गए। अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार करोगे, जीवन ऊंचा होगा। हो गया? और कोई है? एक और ले लो जल्दी से कोई, चलो। हाँ, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, जब हमसे अज्ञात बस जो गलतियां हो जाती हैं और फिर हम उन गलतियों को हमें उन ज्ञात होता है, फिर हम देवशास्त्र गुरु के सामने उन गलतियों की क्षमा मांगते हैं, तो क्या हमें क्षमा मिलती है? देखो, उससे क्षमा भी मिलती है और जीवन भी सुधरता है। क्षमा तो मांगना ही चाहिए और उसके साथ संकल्प भी लेना चाहिए, ताकि हम उनकी बार बार पुनरावृत्ति न करें, उन्हें दोहराए नहीं। नमोस्तु महाराज। और बचा है? हो गया भैया? नहीं, लास्ट पूछो ना भैया। एक तुम पूछ लो सबके तरफ से, जल्दी से। हाँ, जल्दी से। श्री गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री पिमाट सागर सेवा संघ ललितपुर, श्री पिमाट सागर सेवा संघ मालतौन के सभी युवा साथियों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब सांस चलती है तो अकेले रहते हैं, जब सांस चली जाती है लोग सब साथ हो जाते हैं, ऐसा क्यों? श्वास चलती है तो अकेले रहते, चली जाती है तो सब साथ रहते हैं। दांत में जब बत्ती सी बनी रहती है तो जीभ कभी नहीं जाती है, और निकल जाती है तो 24 घंटे दीप वहाँ जाती है, ये सिद्धांत है। चलिए, नमस्ते। थैंक यू। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी बादल, इंदौर, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, डॉक्टर प्रदीप बादल। और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के निदेशक श्री भागचंद जी, श्रीमती सपना जी पहाड़िया। महाराज जी को नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी, इस पंचम काल में हम लोग, इस हुंडा अपसर्वणी काल में हम लोगों ने जन्म लिया है, और हम लोगों का इतना बड़ा भाग्य है कि हम लोग इस पंचम काल में भी हमको आप जैसे गुरुओं का सानिध्य, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, जैन कुल मिला है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा पूर्व जन्म रहा होगा उसमें हमने जो पाप किए हैं, और अभी जो वर्तमान में जो पर्याय मिली है उसमें जो हमसे जाने अनजाने में जो पाप होते हैं, उनका हम लोग कैसे प्रायश्चित करें, और कैसे हमारा आगे आने वाला जो जीवन है वो हमको सुगति प्राप्त हो। पूर्व जन्म में जो हमने पाप किया वो तो हमें स्मरण नहीं है जी। हम उनका प्रायश्चित तो नहीं कर सकते, पर तपस्या द्वारा उनका विनाश कर सकते हैं। लेकिन जिन पापों का हमें पता है, प्रायश्चित उसका होता है। ज्ञात पापों का प्रायश्चित होता है, अज्ञात पापों का नाश होता है। हम प्रायश्चित के द्वारा अपने ज्ञात पाप को अल्प कर सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। तो अतीत के जो भी पाप हमारी आत्मा से जुड़े हैं, हमें चाहिए कि हम तप साधना करके या कर्म निर्जरा के जो भी हेतुभूत साधन है, जैसे आपने ये पूजा भक्ति की, इससे असंख्यात गुने कर्म की निर्जरा हुई, ये आपके लिए बड़ा एक लाभ हुआ। तो ऐसी ही लाभकारी चीज़ों का हम लाभ लेकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और रहा वर्तमान में हमें अगर कोई अपराध स्मरण में है, ज्ञात है, तो गुरुओं के समक्ष जाकर उसका निवेदन करके विधि पूर्वक हम प्रायश्चित लेते हैं आत्मग्लानि के साथ, तो प्रायश्चित से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया, जिससे पाप का छेद हो, जो पाप को छेद डाले, उसका नाम है प्रायश्चित। अपराध शोधन की एक बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन अपराध बोध के बिना प्रायश्चित केवल नाम की चीज़ है। प्रायश्चित हमारी एक साधना है, इसे दंड नहीं समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्री भागचंद जी, सपना जी पहाड़िया कुलता, गुणायतन निदेशक, वे कुछ उद्गार भी व्यक्त करेंगे और अपनी जिज्ञासा भी प्रस्तुत करेंगे। श्री भागचंद जी पहाड़िया कुलता। उसके बाद तैयार रहिएगा गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष, एक जन उद्गार कर दो, एक जन श्री विनोद जी, किरण जी काला, इनके बाद तैयार रहेंगे। बोलिए आचार्य श्री की जय।
बोलिए गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोलिए श्री विराट सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो 52 गजा का नाम यात्रा में आता था। 2 महीना 3 महीना की जब यात्रा निकलती थी उस समय व्यक्ति सोचता था कि हमें बड़वानी 52 गजा जाना है, या हम लोग निर्वाण कांड पढ़ते थे तब 52 गजा बड़वानी का नाम आता था। ये अब गुरुदेव जब से आपका आगमन हुआ यहाँ, उसके बाद में इस क्षितिज में जैन समाज में 52 गजा बड़वानी का नाम ऐसे प्रसिद्ध हो गया कि आज हर व्यक्ति चाहने लगा कि वो 52 गजा बड़वानी में जाके दर्शन करे और हमें पूछता है कि इसका क्या रास्ता है। महाराज श्री, इसका फ़ायदा राजकिशोर जी पहाड़िया ने पूरा उठाया। इस तरह कि राजकिशोर जी पहाड़िया जैसे सोधर्मिंद्र का नाम होता है, नहीं है वो प्रकाश है। हाँ प्रकाश जी, सॉरी प्रकाश जी, जैसे सोधर्मिंद्र का नाम होता है, कलश वो ढालता है और पूरी उसकी देवों की जो टोली होती है वो उसको सहयोग करता है। आज सुबह मैं सुन रहा था तो राजकिशोर जी कह रहे थे इसमें समूचा योगदान मेरी पूरी टीम का है। तो उसको इस तरह के संगठित मंत्री मिले जो आज 52 गजा को पूरे जैन समाज के सामने ला दिया और अब हर व्यक्ति ये चाहने लगा कि जो एसटीडी से दूर, जिसकी ट्रेन और प्लेन यात्रा से दूर, और इस 52 गजा का जाके दर्शन करें। राजकिशोर जी, यह आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपने गुरुदेव को सही समझा है और इसका सही लाभ आपने इसका लाभ उठाया है। राजप्रकाश जी, अब महाराज श्री राजकिशोर जी, राजप्रकाश जी, कोट डला हुआ है। राजप्रकाश जी, दूसरी बात ये, यहाँ जो जिस तरह से व्यवस्थाएं हुई वो 4 चांद लगा दी। अब हम लोग जो यहाँ आए वो जाके कहेंगे नहीं 52 गजा जाना है, वहाँ व्यवस्था भी अच्छी है और रहने की व्यवस्था भी अच्छी है, रूम भी अच्छे हैं और कोई तरह की तकलीफ नहीं। वहाँ पे कर्मठ कार्य करता है जो आपकी सभी समूची व्यवस्था करेंगे। तो राजकिशोर जी आपका बार बार, राजप्रकाश जी आपका बार बार मैं नमन करता हूँ कि आपने इसका पूरा उठाया। अब महाराज मैं सही जगह पर जा रहा हूँ कि महाराज जब कलकत्ता से आप रवाना हुए तो हमने एक बार बार सुनते थे गुनायतन एक अभियान है, तो अब मालूम पड़ा हाँ रियल में गुनायतन अभियान था। जब कलकत्ता से आपका यहाँ आगमन हुआ, चारों तरफ धर्म की जो गंगा बही, चारों सब जगह क्षेत्र, यही तो अभियान होता है। गुनायतन का मतलब क्या महाराज जी? गुनायतन का मतलब है आत्मा का विकास, आत्मा को सर्वोपरि ले जाना, यही तो गुनायतन है। आप शिखर जी में क्या हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि वहाँ पर आत्मा किस तरह मुक्ति को प्राप्त करती है, उसका हमें समाज के सामने लाना है। लेकिन वहाँ से आप तो प्रैक्टिकली ला दिए। आपने ये यात्रा जो कलकत्ता से यहाँ तक की, क्या कार्य नहीं किया आपने? मंदिर बने, अपना उत्थान का कार्य हुआ, और जहाँ जहाँ चतुर्मास हुआ महाराज, एक भी, मैं तो कई चतुर्मास कमेटियों से जुड़ा हुआ हूँ, कहीं भी हमारे पर थोपा नहीं गया। वहाँ जिस तरह के व्यक्ति रहते थे, तभी तो सभी जगह चतुर्मास ऐतिहासिक कहलाए महाराज श्री। यदि वो चतुर्मास में कहीं ऐसी बात होती तो वो ऐतिहासिक नहीं कहलाते महाराज श्री। ये पहला समय ऐसा है महाराज श्री जो आपका पूरा प्रवास काल कलकत्ता से आज यहाँ तक समूचे जो जगह आप गए महाराज श्री, वहाँ ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ। चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो भिंडर हो, चाहे वो अजमेर हो, चाहे वो रतलाम हो। रतलाम का तो इतिहास बना, अब इतिहास बना दिया है 52 गजा ने। 52 गजा का नाम इतिहास के क्षितिज में, और अब तो हर व्यक्ति ये चाहेगा कि 52 गजा है। महाराज से मुझे बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन समय की बार बार मुझे देख रहे हैं तो मैं समय ज़्यादा नहीं ले रहा। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा सवाल है कि कहते हैं कि भगवान ने सबका भाग्य लिखकर भेजा, किसी के भाग्य में सुख और किसी के दुख, तो सबके भाग्य में भगवान ने सुख क्यों नहीं लिखा? और हम ये जो सुख के पीछे भागते हैं, ये हमारी अज्ञानता है या मूर्खता है? देखिए, पहली बात तो भगवान पे आरोप लगाना बेकार है कि भगवान ने किसी के लिए सुख लिख दिया, किसी ने दुख लिख दिया। ये भगवान ने कुछ नहीं लिखा, ये हमने अपना खुद भाग्य लिखा है। हमें तो प्रकृति ने कागज़, कोरा कागज़ दिया है और साथ में कलम भी दी। अभी हमारे ऊपर है कि उसमें हम सुंदर चित्र अंकित करें या आड़ी टेढ़ी लकड़ियाँ खींच के, लकीरें खींच के उसको विकृत करें। जिनने सलीके से लाइनें खींची उनका चित्र बन गया, और जिनने आड़ी तिरछी लाइनें खींच दी उनका कागज़ विकृत हो गया। तो जिनने अपने भाग्य के इस पृष्ठ को अच्छे चित्र के रूप में अंकित किया,
वो भाग्यवान हो गए, और जिनने ठीक से अंकित नहीं कर दिया वो भाग्यहीन हो। एक चीज़ भागचंद जी आपसे बोलूँगा, आपने अभी बात की राजप्रकाश जी की, एक नया नामकरण भी उनका हो गया, बढ़िया है, वो कोडिंग की बात है, लेकिन यहाँ की टीम बड़ी मजबूत टीम। मैं 2 व्यक्ति का उल्लेख जरूर करना चाहूँगा, ऐसे तो पूरी टीम ही है, लेकिन 2 को इसलिए कि आजकल सीनियर सिटीजन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ 2 70 वर्षीय युवा है, 70 प्लस, उनमें एक है नरेश बड़जात्ता और एक पारस कासलीवाल। आ जाओ आगे भाई, दोनों इनका परिचय जरूर होना चाहिए। पूरे प्रवास में नरेश तो महाराज के भी मामा हो गए जगत ऐसी दौड़ धूप, और मैं समझता हूँ पवन भी इन्हीं के हम उम्र होंगे, क्यों 70 के लगभग है पवन, हाँ प्लस में ही है ना। ये उम्र दराज होने के बाद भी जितनी भाग दौड़ करके इन लोगों ने काम किया है, ये बहुत सराहनीय है। हमें इनको भी ध्यान में रखना चाहिए, जो हर काम में आगे पीछे लग करके लगे। और फिर राजप्रकाश जी तो हैं ही, पर इनके साथ जो इनकी टीम में अन्य सदस्य हैं, मैंने जुगल भाई को एक बहुत अच्छे रूप में यहाँ देखा है, पहले भी काम बहुत अच्छे से किया और इस बार भी। और उनके साथ आपके विनोद दोषी बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है। मैं चाहता हूँ जब परिचय होना ही है तो सबका हो जाना चाहिए, और एक बार इनका करतल ध्वनि से आभार व्यक्त कर देना चाहिए। ऐसे तो और भी बहुत से कार्यकर्ता हैं, लेकिन मुझे अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ये मान करके चलना। ये टीम बड़ी संगठित टीम है और ऐसे ही काम करते रहे। चलिए, श्री विनोद जी, किरण जी काला गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष, और मैं देवेंद्र कुमार जी अजमेरा गया से अनुरोध करूंगा क्योंकि वे अपने सभी साथियों के साथ मंच पर स्थान ग्रहण करें। देवेंद्र कुमार जी अजमेरा गया अपने सभी जो आपके साथ आए हैं उन लोगों के साथ मंच पर स्थान ग्रहण करें। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, आपने 3 दिन के पहले का जो विधान था उसमें एक जगह आपने बताया कि पुण्य की सर्वोत्कृष्ट जो प्रकृति होती है वो तीर्थंकर प्रकृति होती है। और उसका इतना पुण्य उनका उसी से वो इतना पुण्य मान लेते हैं कि उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का मतलब कि वो तीर्थंकर प्रकृति मिल जाती है। तो महाराज श्री, और भी सुना है कि पुण्य से सारी ही चीज़ें, तीर्थंकर प्रकृति जब मिलती है तो छोटी छोटी भी सारी जितने भी सुख साधन है वो पुण्य से ही मिलते हैं। किसी को धन चाहिए तो पुण्य चाहिए, किसी को ये स्वास्थ्य चाहिए तो पुण्य चाहिए, यश चाहिए तो पुण्य चाहिए, और भी जितनी भी सामग्री है सब पुण्य से ही मिलती है। तो महाराज जी, जब पुण्य से ही सारी चीज़ें मिलती हैं तो ऐसे पुण्य को इकट्ठा करने के लिए येन केन प्रकारेण क्या क्या तरीके हो सकते हैं जो हर क्षण हम उस पुण्य का संग्रह करते रहें और संचित करके हम भी एक दिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद करें और फिर सिद्ध परमात्मा बने। देखिए, संसार के सारे शुभ संयोग पुण्य से मिलते हैं। आपने पूछा पुण्य कैसे पाएं, हमारे यहाँ 4 उपाय बताए आप गृहस्थों को पुण्य कमाने के लिए। बता दूं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पुण्य कमाना बड़ा सरल है, पुण्य भोगना थोड़ा कठिन है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। पुण्य कमाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, पुण्य को भोगने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि पुण्य को भोगने में लोग प्रायः अभिमानी हो जाते हैं या लिप्त हो जाते हैं तो पाप कर डालते हैं, पाप बांध लेते हैं। उससे हमें बचना चाहिए। अभी उतना समय नहीं है, पर संक्षेप में पुण्य कमाने की प्रक्रिया बता रहा हूँ। 4 उपाय हैं पुण्य कमाने के। पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपातगत दान समुत्थमन्नत, पुण्यम व्रतानुचरणादुपवास योगा, पुण्यार्थिना सतत पुण्य समार्जनीयम। पहला पुण्य जिनेन्द्र भगवान की पूजा। ये विधान सात्य से पुण्य के बंध का हेतु बना। जिनेन्द्र पूजा से सात्य से पुण्य बंधता है। दूसरा पुण्य पात्र दान। तीसरा पुण्य व्रत आदि का पालन, व्रतानुचरण। और चौथा पुण्य उपवास। ये 4 पुण्य के विशेष हेतु हैं। इनका लाभ लीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। महाराज श्री, भावनाएं जो होती है वो भी पुण्य बढ़ाने में काम आती होंगी। भावना में पुण्य आता है और पुण्य भावना का आता है, और क्रिया में पुण्य दोहरा आता है भाव से अगर हम करें तो। लेकिन जब तक क्रिया न कर पाए तब तक भावना जरूर करना चाहिए।
बंधुओं, कठोर साधना, विलक्षण प्रतिभा एवं दृढ़ निश्चय के धनी दिवंगत बाबा जी श्री शांति कुमार जी झाजरी, जिनका कल यहाँ पूज्य गुरुदेव के चरणों के समक्ष आचार्य श्री के आशीर्वाद सहित समाधि संपन्न हुई, उनके गृहस्थ अवस्था के परिवार के कुछ सदस्य जन यहाँ पधारे हुए हैं। पुत्र, पुत्रियां और दामाद ये सभी पधारे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वे पधारें। श्री देवेंद्र कुमार जी अजमेरा गया, श्रीमती उषा अजमेरा गया, श्री राजा बाबू जी बड़जात्या जसपुर, श्रीमती सुधा बड़जात्या जसपुर, श्री विनोद जी झाझरी रांची, और मैं यहाँ 52 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री पवन जी, मंजू जी दोषी और मंत्री श्री राज प्रकाश जी, नीता जी और हमारे श्री नरेश जी मनावर जी, ये सब, और पारस जी कासलीवाल, ये सभी प्रिय जोरदार कर ध्वनि से इनका अभिनंदन। तब तक विनोद जी अपनी बात करेंगे। जुगल जी पाटनी भी आ जाएं सम्मान के क्रम में बंधुओं, और विनोद जी भी आ जाएं। विनोद जी अपना सवाल करें। हाँ महाराज, मैंने तो बीरन जी और किरण जी दोषी, हाँ, आप सबसे मैंने भागचंद जी बात को ही आगे ले जाना है। हाँ। महाराज श्री ने हमें एक ही अभियान दिया, और वो अभियान है मंगल मंगल होय जगत में मंगल सब कुछ होय, हर प्राणी का हर प्राणी का मंगल होय। यही अभियान हमें दिया है, यही हमारा मोटो है, यही हमारा मोराल है, यही हमारा उद्देश्य है। इसी पथ पर हम चल रहे हैं, और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आपका कोई कितना भी बिगाड़ कर ले, आपके बारे में कितना भी बुरा भला कह दे, आपके साथ कितना ही लड़ ले, एक ही बात याद रखिएगा, अगर जीवन में सक्सेस पाना है, जीवन को सक्सेसफुल करना है, मंगल मंगल होय जगत में मंगल मंगल होय। बस यही अभियान है गुणायतन का, और यही गुणायतन के इस अभियान के पीछे ही हम लोग दौड़ रहे हैं कि सबका मंगल हो और कुछ नहीं। जय जिनेन्द्र। मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोगों में से कोई एक जन अपनी जिज्ञासा यहाँ प्रस्तुत करें गुरुजन चरणों में। पूछो जल्दी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक जी ठेकेदार अलवर गुणायतन ट्रस्टी, और श्री संजय जी विलाला बड़नगर गुणायतन ट्रस्टी, और श्री मुकेश कीर्ति इसके बाद। हाँ बोलो, इसके बाद जल्दी से। मैं सबसे पहले बड़वानी 52 गजा की इस धरती को नमन करता हूँ, जिस धरती पर आज हम पिताश्री का है सो ये समाधि मरण हुआ, और मैं सबसे ज़्यादा उपकृत हूँ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं हमारे सामने मौजूद श्री प्रमाण सागर जी महाराज का मैं उपकार पहले भी मैं कह चुका हूँ कि मेरे ज़िंदगी में इनके द्वारा जो बदलाव आया है वो इन्हीं की सारी देन है। आज भी मैं इनका बहुत बड़ा ऋणी हूँ कि जहाँ कहीं भी रहता हूँ मैं हमेशा इनको याद करता हूँ। भले ही मैं उतना इनके पास नहीं आ पाता हूँ, लेकिन फिर भी साल में 1 या 2 बार मैं जरूर आता हूँ। संक्षेप। महाराज श्री, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि यहाँ पे बाबा जी आने से पूर्व हमारे को एक निर्देश उन्होंने दिया था कि आप है सो यहाँ जरूर आएं। अब इसके पीछे जो उनका क्या भाव था, और आज इस धरती पर जिस तरीके से आज उनका यहाँ पर स्वर्गलोक हुआ, इसमें क्या उनका आगे का उनका क्या किस तरीके का उनका, उन्होंने किस भाव से क्या कहा ये तो भगवान जाने, पर मैं कहता हूँ अच्छा हुआ नहीं आए। समझ गए? कहीं आते तो वो नहीं तो तुम अटक जाते। जो होता वो अच्छा होता। उन्होंने अपना जो मार्ग पकड़ा बहुत अच्छा पकड़ा। हालांकि मुझे राकेश भाई ने ऐसा कहा था कि वो नेमावर में कह कर के आए थे कि अब मैं दोबारा लौट के आने वाला नहीं हूँ। जो भी हो, उनको जो भी आभास हुआ हो, लेकिन अंत मता सोगता, अंत भला तो सग भला की उक्ति को हमें याद रखना चाहिए। गुरुदेव का आशीर्वाद इसके लिए मिला है, और आज मैंने सुना है शायद गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में भी उनकी चर्चा की है। तो ये गुरुदेव की कृपा है। उनके जीवन का जो क्रम था उनने अपने तरीके से पूरा किया। हमें अब अपनी राह देखनी चाहिए। श्री अशोक जी ठेकेदार गुणायतन ट्रस्ट अलवर। संजय बोलो। और उसके बाद तैयार रहेंगे संजय जी बेलाला बड़नगर गुणायतन ट्रस्ट। चलो पूछो जब तक। हाँ नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बस अच्छा पूछो। हाँ महाराज श्री, हाँ। हमारे मनुष्य के जन्म के 9 महीने पहले उसकी खबर आ जाती है, लेकिन मरण के 9 सेकंड पहले भी खबर नहीं आती।
जिंदगी के इस फलसफे को कैसे समझा जाए? यही तो समझ जाए, दूसरों को देख कर अगर हम समझ जाए तो समझ जाए। हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुवर। अंदाज है लोगों का अपना अपना, किसी को मंजिलों पे चढ़ने का शौक है, किसी को सही रास्तों पे चलने का। लोग कहते हैं पैसा बचा के रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ गुरुवर कि देव शास्त्र और आपके जैसे गुरुवर का अगर आशीर्वाद हो सीधे तो बुरा सीधे वक्त नहीं पूछो आएगा। जल्दी। हाँ जल्दी आपका पूछो। आशीर्वाद हो तो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जल्दी पूछ। हो गया, चलिए, सवाल ही नहीं है तो क्या टाइम ले रहे हैं। चलो आगे बढ़ो जल्दी। श्री अशोक जी ठेकेदार, सवाल और उसके हो बाद तो। तैयार रहेंगे श्री मुकेश जी कीर्ति दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहना श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव, श्रीमती सुप्रिया जैन रतलाम। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सीधे पूछो जल्दी से। महाराज साहब, सम्यक ज्ञान के 8 अंग है और 3 दोष है, तो ये 3 दोषों से हम कैसे बचे, इसके लिए कुछ बताइए। सम्यक ज्ञान के 3 दोष। 8 अंग है और 3 दोष है। सम्यक ज्ञान के 3 दोष कौन से बताए, कहाँ पढ़ा, उसको देख के बताना। चलो आगे। श्री मुकेश जी कीर्ति जी। नमोस्तु गुरुदेव। मोह को प्रेम में परिवर्तित कैसे करें? मोह को प्रेम में परिवर्तित करने के लिए आत्मा और अनात्मा का ज्ञान करो, कर्तव्य के भाव से काम करो, ममत्व के भाव से नहीं। नमोस्तु श्रीमती अंजू जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। जो कल उत्कृष्ट समाधि यहाँ हुई, उसके लिए मन, वचन और काय से क्या पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे कि हम भी उस समाधि को प्राप्त कर सकें? हर पल भावना भानी चाहिए। किसी की समाधि हो तो उसे देखना चाहिए और यथासंभव उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जब हम छोटे थे तो एक मार्ची था जो हमें सबसे ज़्यादा डराता था। थोड़े बड़े हुए तो जॉब और बिजनेस में भी ये मार्ची हमें डराता है। और गुरुवर, आपके सानिध्य में जो विधान हुआ उसमें वो भी मार्च में हुआ और उसमें भी हम एक तरह से पापों को डराया ही है। तो गुरुवर, हम हमारे जीवन में किस मार्च पास्ट की शुरुआत करें कि हम मार्च पास्ट के हर कदम पर एक नया सैल्यूट मिले? देखिए, मार्च पास्ट करने के लिए आप चाह रहे हो तो मार्च आने से पहले अपने आप को मार्च करना शुरू कर दो, मार्च पास्ट हो जाएगा। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नाम रह गए हैं। अब रह गए हैं तो रह गए हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। शंका समाधान।